नमस्कार दोस्तों। जीएनएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज आपको हम बता दें कि एक समस्या बहुत बड़ी है और उसे हम बताने जा रहे हैं आपको। एक चैनल है ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। आपको बता दें कि उसने अभी कुछ युवाओं के खिलाफ एक न्यूज़ चलाई थी, जिस न्यूज़ के कुछ भाग हमने लेकर आपको दर्शाया था कि पत्रकार किस प्रकार से दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे होते हैं, जिन्हें कोई काम नहीं होता, ना ही समाज से ना ही देश से। और आपको बता दें कि हम जब आए इस फील्ड में तो क्रांति की भावना लेकर आए, देश के हित में मनोबल लेकर आए और हमने कोशिश की कि इस समाज को हम अपनी तरफ से कुछ दे सकें। इन्हीं आधारों को देखते हुए हम अपनी न्यूज़ों को आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कॉपीराइट लगाकर हमारे चैनल पर स्ट्राइक दे दिया है। ठीक है, हम उनके इस स्ट्राइक को कबूल करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सच्चाई को दबने देंगे। इस सच्चाई को फिर भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे और बता दें आपको कि सच्चाई निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। और इस सच्चाई को हम आप तक ज़रूर दिखाएंगे और शायद जो लोग ऐसे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिनकी भावनाएं इस देश और समाज के प्रति नहीं हैं, केवल अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ हम अपना क्रांति का परचम लहरा के दिखाएंगे और साथ ही उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने की आशा रखते हैं। ऐसी भावनाएं हैं मेरी और मैं चाहता हूं कि जो न्यूज़ उन्होंने हमारी डिलीट कराई है या जो स्ट्राइक दिलाया है, उस स्ट्राइक वाली न्यूज़ को फिर से हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और अब आप पूरी तरह से देखिएगा कि सच्चाई क्या है और किसने क्या किया। बतौर पत्रकारों के नाम भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। मीडिया रवि भैया रवि भैया रवि भैया पवन शर्मा पवन शर्मा पवन शर्मा पवन शर्मा। दोस्तों, आज की ये खबर हमें महाभारत के उस मोड़ पर लाई है जहां हम मजबूर हैं बहुत अपनों के खिलाफ लड़ने के लिए। हमारे ही कुछ पत्रकार साथी और कुछ नेताओं ने अधर्म का रास्ता चुन लिया है। आज जीएनएन एक कोशिश कर रहा है इस अधर्म के खिलाफ खड़े होने की। मीडिया के कुछ लोगों ने दीनपुर गांव के एक जिम के कुछ लड़कों के खिलाफ कुछ बुरी एलिगेशंस की वीडियो अपने चैनल पे डाली, जिसमें एक महिला और इलाके के कुछ नेता उन लड़कों को गैंगस्टर और रेपिस्ट कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके विरोध में जिम में आने वाली महिलाओं और लड़कों ने इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए जिम के लड़कों के समर्थन में प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है उन लड़कों से। मैम, आप इस क्षेत्र की समाज सेविका भी हैं और क्षेत्र में देखती हैं कि क्या कमी है, क्या पूर्ति करनी चाहिए। नेताओं से भी बहुत सारे काम आप करवाती हैं, पार्कों की भी सफाई आप करवा देती हैं, पेड़ लगाती हैं। और अब ये जो मामला है, यहाँ एक जिम का आ चुका है, श्याम विहार फेस 1 एरिया है ये। तो क्या लगता है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए ओमपाल जी, आप कई सालों से नजफगढ़ को देख रहे हैं, यहाँ के क्राइम को देख रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा वाकया आप देखेंगे, यही है जो क्राइम को बढ़ावा देता है हिंदुस्तान में, कह लें पूरे या नजफगढ़ को कह लें। डीसीपी साहब भी इस पे पुरजोर तरीके से लगे हुए कि क्राइम को खत्म कर दिया जाए, गैंगस्टर्स को खत्म कर दिया जाए। अब इसी के बिल्कुल उल्टा हमारे जो नेता हैं, चाहे वो यहाँ के पूर्व निगम पार्षद सुखबीर शौकीन जी हों या अभी हालिया निगम पार्षद के पति पवन शर्मा जी हों, बच्चों को ऐसे गैंगस्टर बोल देना बहुत ही शर्मिंदगी भरा एक कृत्य किया है उन लोगों ने। और खुद के काम नहीं देखना चाहते ये लोग कि कैसे अवैध मकानों पे मकान ये बनाए जा रहे हैं। अपने कामों को नहीं देखते ये लोग। कुछ मीडिया वाले चमचे बना रखे हैं इन्होंने, जैसे आप देख ही सकते हैं। बच्चों के साथ ये बहुत बुरा हुआ है। ये जाते हैं, पुलिस ने अपना काम, मैं पुलिस को बहुत धन्यवाद दूंगी इस चीज में कि महिला गई थाने में, उन्होंने उसकी कंप्लेंट लिखी और उस पर जो उचित कार्रवाई थी वो की। जहां तक गाली गलौज जो कि आप ऑडियो में सुन रहे हैं, ये जो बात है, मैं आपको बता दूं कि मैं लड़की हूं और मेरी भी यही लैंग्वेज है और नजफगढ़ और दिल्ली के बाहरी इलाकों की लैंग्वेज ही यही है। लोग आपस में गाली गलौज करके ही बात करते हैं। और ये जो शिकायतकर्ता का पति है और जिम वाले बच्चे हैं, ये
हमेशा से ही दोस्त थे। कई वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे वो गाली गलौज करके आपस में बातें करते हैं। लड़कों ने लड़की से वन ऑन वन बात ही नहीं की। हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये कुछ मीडिया के साथी ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। बच्चों का तो ये भी मानना है कि वो इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया वाले प्रेशर बना के इनसे पैसों की उगाही करना चाहते हैं। अब भगवान जाने इसमें कितनी सच्चाई है, ये जांच की एक बात है और हम डीसीपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे जांच बिठाई जाए कि उस महिला का इतनी पुरजोर तरीके से इतने मीडिया वालों ने समर्थन क्यों किया, बिना इन बच्चों की बात किए ऐसी वीडियो क्यों चलाई और इनके कैरेक्टर को और इनके करियर को घने संकट में डाल दिया है। और यही हरकतें रही हैं इन नेताओं की और मीडिया वालों की कि ये बच्चे नजफगढ़ के हमारे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि इनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, थाना कचहरी पुलिस हो जाता है और फिर ये इन चीज़ों में फंस के रह जाते हैं, जो बहुत ही बुरा है। और इसके लिए प्लीज़ कुछ किया जाए और स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए कि कैसे इन कुछ मीडिया वालों ने ये खबर चलाई और इन बच्चों को बदनाम कर दिया बिना जांच पड़ताल के। इस पे मैं इनके साथ हूँ और हम चाहेंगे कि इन मीडिया वालों पे और उस महिला पे कार्रवाई की जाए। मेरा नाम रवि है। ये सबसे पहले तो मैं अपनी जनता से जो भी हमने उस दिन आक्रोश में आके जो गाली गलौज किया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे को इतना मजबूर कर दिया गया कि मैं इतना आक्रोश में आ गया कि तंग आके मेरे को मतलब गाली गलौज पे आना पड़ा। सबसे पहले मैं आपको जो हकीकत है वो बताना चाहता हूँ कि मेरा और राजगुरु का एक छोटी सी कमेटी से लेन देन शुरू हुआ था, जिसमें लगभग 2 साल से 20 महीने से वो कमेटी चल रही थी। लेकिन कमेटी एक पर्ची सिस्टम के हिसाब से चल रही थी, तो उसमें उसका जो नंबर नहीं आया, उसका किस्मत के ने साथ नहीं दिया, तो वो पिछले 10 महीने से मेरे को टॉर्चर कर रहा था कि मेरे साथ गलत कर रहे हो, मेरा नंबर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो उस चक्कर में उसने मेरे को 2-3 बार ऐसे थ्रेट भी किया था कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं मीडिया वाला हूँ, फलाना हूँ। लास्ट में जब उसकी कमेटी निकली और मैंने उसको पैसे दे भी दिए, तब उसने अपनी वाइफ का नाम लेके मेरे को धमकियां दिलानी शुरू की कि मेरे पैसे नहीं थे, मेरी वाइफ के थे। उसकी वाइफ ने भी मेरे को ये बोला कि ये मेरे को मेरे पति से कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको पैसे दिए थे तो मुझे मिलने चाहिए। इस बात पे जब मैंने मना किया तो राजगुरु ने मेरे को व्हाट्सएप कॉल करके ये बोला कि भाई या तो पैसे दे दे, नहीं तो 1 लाख के 3 लाख भी देने पड़ेंगे जब डिम्पल जिम में आके कपड़े फाड़ेगी। मैंने उसके बाद उसने वो फोन काट दिया। मैंने सोचा ऐसे ही कर दिया होगा, लेकिन जब मैं इतना डर गया था, जब डिम्पल अगले दिन जिम में आके, और ये वीडियो है मेरे पास, प्रूफ है सामने, हमारे जो अगल बगल की जो एक लेडीज की दुकान भी है, उसने लाइव देखा है और उसने जबरदस्ती जिम में घुसने की कोशिश की। मैं उस दिन वहां पे नहीं था, तो मनीष था वहां पे। मनीष को उसने टक्कर भी मारी है और ये बोला भी है कि अगर मेरे पैसे नहीं दोगे तो मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी और मैं जिम में जबरदस्ती घुसूंगी। उस पे मनीष ने हाथ जोड़ भी लिए थे और ये बोला था कि भाई आप अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप 100 नंबर पे कॉल करो और पुलिस बुला लो, आप पुलिस के साथ अंदर आ सकते हैं, नहीं तो हम आपको अंदर नहीं घुसने देंगे। इसके बाद उसने रात को फिर मेरे को फोन कराए, 2-3 बदमाशों के फोन कराए व्हाट्सएप कॉल से, पता नहीं कहाँ से, यूपी से कहाँ से बता रहे थे, और मेरे को ये धमकी भी दी, मैं मीडिया में काम कर चुका हूँ, मैं मीडिया वाला बंदा हूँ, अगर तुमने इसके पैसे नहीं दिए तो सबको थाने में ले जाऊंगा, सबके सामने नंगा कर दूंगा, ये कर दूंगा। हमने इस चीज को इतना नहीं सोचा था कि एक आज छोटी सी चीज के लिए हमें इतना बदनाम कर दिया जाएगा। और सबसे पहले मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि क्या लड़के ही गलत होते हैं? क्या हमने जो सरकार ने मतलब महिलाओं को इतने कानून दिए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उसका इस तरीके से गलत फायदा उठाया जाएगा कि कल के दिन एक लड़का किसी के घर पे जाते भी ये डरे कोई कि वहां तो महिला बैठी है, हम नहीं जाएंगे, कभी पता नहीं क्या करें। और जो मीडिया वालों ने गंदा खेल हमारे साथ खेला है, इस तरीके से हमारा प्रचार कर दिया, हमें शर्म आती है आज के इस छोटी सी चीज को इन्होंने इतना बड़ा हाईलाइट करके हमारे करैक्टर और इस चीज पे बलात्कार तक के रूप को दे दिया। अगर इन चीजों की वो पुष्टि कर दे तो हम जो सजा हमें देना चाहते हैं हम लेने को तैयार है। मेरे पास हर चीज के एविडेंस है, हर चीज के वो है, जो एलिगेशन हमारे ऊपर इसमें लगे हुए हैं एक एक चीज के, जिसमें उसने ये सारी चीजें बताई है कि मैं परेशान होके, जब मैं उसको परेशान कर रहा था 2 साल, तो आप खुद समझदार हो
कि 2 साल क्या 2 दिन कोई किसी से परेशान नहीं हो सकता, वो 2 साल यहाँ क्यों आएंगे? क्या एकमात्र यही जिम है पूरे नजफगढ़ में? दूसरा उसने इसमें कह रखा है कि मैंने परेशान होकर नंबर ब्लॉक कर दिया। मेरे पास डिम्पल जो राजगुरु की वाइफ है उसकी पूरी व्हाट्सएप चैट मेरे पास है, जिसमें वो कैसे मेरे से बात करती थी भैया कह के। और लास्ट में मैंने कुछ मतलब जब उन्होंने ठीक से मतलब ये एक्टिविटी अच्छी नहीं लगी तो मैंने बोल रखा, हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज ब्लॉक माई नंबर। ये मेरे पास रिटर्न में है 2022। मैं ये सारी चीजें आप सबको दिखा भी दूंगा, ये सब चीजें हैं। और रही बात इसकी कमेटी की, जो मैंने ट्रांजैक्शंस कर रखी हैं वो भी मेरे पास हैं। शुरू से इनके बताइए। 2 शेयर थे 1-1 लाख रुपए के, जो एक शेयर तो मैं पहले ही 18वें महीने में दे चुका था इनको। एक ये लास्ट वाला था जिसमें राजगुरु ने मेरे को ये बोला था कि भाई मेरे को ये पैसे की जरूरत है, हम 3 साल से साथ में बैठते हैं तो हमने मतलब व्यवहार इंसान का लेना देना चलता है। तो 54,000 रुपये एक, 15,000 रुपये एक, जिसकी हमारे पास ऑनलाइन डिटेल्स है और व्हाट्सअप चैट है जिसमें इसने अकाउंट नंबर भेजे हुए हैं कि भाई मेरी कमेटी जो लास्ट वाली बचेगी वो आप काट के मेरे जो पैसे बचे वो दे देना। उस हिसाब से मुझे उसके 21,000 रुपये देने थे बस। लेकिन वो पैसा उसने ये कह के बोला कि ये पैसे तो डिम्पल के हैं, मेरे नहीं है। अब आप बताओ, क्या हमारे समाज में हस्बैंड और वाइफ का पैसा अलग अलग होता है क्या? इसी आक्रोश में उसकी वाइफ ने बोला मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, जिसकी पूरी वीडियो है हमारे, मेरा पैसा तो मैंने भी इसी बिल्डिंग में पैसे दिए। मेरा नाम शोभित है और मैं राजगुरु भैया और रवि भैया का दोनों का कॉमन फ्रेंड हूँ। एक्चुअली क्या हुआ है कि मेरा नाम जो है जिम के ट्रेनर में है, ना कि मैं ट्रेनर हूँ ना ही मैं कुछ हूँ। मैं एक नॉर्मल जॉब करता हूँ, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम बेवजह इस केस में घसीटा जा रहा है, पता नहीं क्यों। और जबकि मेरे इन दोनों से बहुत अच्छे लिंक है और बहुत बार मीडिया का धमकी राजगुरु भैया बोलते ही रहते थे कि मैं मीडिया से बिलोंग करता हूँ, मैं मीडिया से बिलोंग करता हूँ। वो हमेशा से इनका मतलब इनका इतना अच्छा काम है बोलते ही रहते थे, इनकी इतनी बढ़िया जिम चल रही है, इनका सब काम बढ़िया है बोलते ही रहते थे। पॉलिटिकल एजेंडा भी इसको बना दिया गया जबरदस्ती, और मुझे पता नहीं क्यों इस मुद्दे में घसीटा जा रहा है, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा है। और इसके अलावा जो अपशब्द कहे गए हैं या कुछ भी कहा गया है वो भी एक मतलब पॉइंट पे, क्योंकि वो मुझे बहुत बार मिलते थे, जब भी मिलते थे मेरे कॉम्प्लेक्स पे रेसिस्ट करते थे। मतलब अब मैं कॉम्प्लेक्स के लिए आप देख ही सकते हैं, मेरा डार्क कॉम्प्लेक्स है, तो मुझे हर बार बोलते रहते थे। तो एक बार मैंने भी उनको थोड़ा गुस्से में थोड़ा अब्यूजिंग वर्ड, जो हमारे नजफगढ़ की नॉर्मल टोन है, क्योंकि हमारा आपस में ऐसा नॉर्मल रहता ही था कि थोड़ी बहुत गाली गलौज चलती रहती थी, उसको रिकॉर्ड करके उन्होंने इस मुद्दे से जोड़ दिया गया है जबरदस्ती, ताकि मेरे को भी इन्वॉल्व कर सके और मेरे को भी घसीट लिया। अब मेरी जॉब है प्राइवेट, मेरी जॉब पे भी बात आ रही है, मेरा सब कुछ मतलब मैं अनमैरिड हूँ, एज भी कम है, जॉब करता हूँ, और साथ साथ मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं मास्टर्स कर चुका हूँ, मैं पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। अब मेरा वो भी नहीं रहा, क्योंकि मेरे को इस केस में घसीट लिया गया है और मेरा पुलिस केस से इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो कोर्ट कचहरी से इन्वॉल्वमेंट हो जाता तो आप सबको ही पता है कितनी दिक्कत आती है जॉब वगैरह में, हर चीज में, सोसाइटी में। अब मेरे को कल से इतनी वीडियोस फॉरवर्ड हो चुकी है, तू भी इन्वॉल्व है, तू भी इन्वॉल्व है, तू भी इन्वॉल्व है, जबकि मैं बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ। मेरे को गली में भी सब टोंट कर रहे हैं और इस चीज से मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। राजगुरु भैया हमेशा से ये बोलते थे इनका कितना बढ़िया काम है, हमेशा इनके पैसों वगैरह पे नजर रहती थी, क्योंकि जिम बहुत अच्छी चल रही है, टचवुड हमारी और भैया की जो जिम है, क्योंकि मैं भी इधर जाता हूं तो मैं हमारी बोल देता हूं। तो ये हमेशा से इनको हनी ट्रैप ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे कि इनको कैसे ना कैसे बस फंसा लूं। तो उनको एक छोटा सा मुद्दा मिल गया, गाली गलौज का मुद्दा बना के, इसमें जैसे तैसे करके अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करके घसीट लिया गया है, ताकि वो इनका काम धंधा भी खराब कर पाए, पैसे हट पाए। बस यही एक छोटा सा मैं बोलना चाहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। पवन शर्मा जी ने कहा कि आपने सफाई कर्मचारियों के साथ झगड़ा बहस किया, क्या वो क्या मामला रहा था? वो मामला मेरे साथ ही हुआ था जी। मेरा नाम मनीष यादव है। पवन शर्मा के यहाँ हमारे जो क्षेत्र में ना सफाई नहीं हो रही थी, इसके लिए मैंने उससे शिकायत की कि आप 80 लोगों को जो पेमेंट है वो पे मतलब वो जो अटेंडेंस लग रही है, लेकिन मौके पे वो काम नहीं करने आ रखे हैं, जो उसके लिए मेरे उससे थोड़ी जिद बहस हुई थी। उसी का उन्होंने ये मुद्दा बना के, राजनीतिक मुद्दा बना के मेरे को घसीट दिया, मेरे को बदतमीज करार दिया गया। जो भी है वो आप सबके सामने ही है। आपका गुलाब सिंह यादव से क्या रिलेशन है? उनकी जो भांजी है उसकी साथ मेरी जो है ना शादी हो रखी है, उसी का ही बेवजह उनको घसीटा जा रहा है गुलाब जी कह के। ये हमारा एक पर्सनल मामला था, इसको पूरा पॉलिटिकली बना दिया गया है। अब आप लोगों की मीडिया को लेके क्या शिकायतें हैं, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? ये जो है मैडम जो आप बता रहे हो, मीडिया ने तो हमारा मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा ही शोषण कर दिया है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं कि जब घर से बाहर निकलते हैं तो लोग ऐसे घृणा की नजर से देखते हैं। बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसका एक्शन हम अभी ये एफआईआर कराएंगे उनके खिलाफ,
और कोर्ट में देखते हैं। ऐसे मतलब किसी का भी भविष्य खराब नहीं करना चाहिए मीडिया को। पहली बात मेरे पैसे दो, मैं तो रोज आऊंगी यहाँ जब तक पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ मुट्ठी डाल के बैठ जाओ, इसके अंदर नहीं आओगे। बिल्कुल आऊंगी, पैसे तो इसके अंदर दिए थे। क्यों? पैसे इसके अंदर दिए हैं। किसने दिए? मैंने दिए। एक भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? किसको दिया? सारी रिकॉर्ड है मेरे पास। हाँ तो अपना पैसों का। रिकॉर्ड लेके आओ है और रिकॉर्ड, पुलिस को यही कॉल है। कर दे, उनको लेके आओ। यही है रिकॉर्ड, ठीक पुलिस भी यही है, आएगी। उनको लेके आओ यहाँ। ऐसा है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो और तुम्हें किससे भी बात करी है? उससे बात कर रही हूँ जिसको मैंने दिया, रवि को दिए ना मैंने हैं? पैसे। रवि को मैंने पैसे जो दिए मेरी ना। बिल्डिंग है। तेरी बिल्डिंग है? हाँ। मुझे तेरे से कोई लेना देना तो नहीं। फिर कोई यहाँ क्यों बैठता आती जी है। करके? मैं यहाँ है ना वो? मुझे नहीं पता। हाँ, बुला ना, उसको बता यहाँ, दो। मैं जब तक की खड़ी रहूंगी। हाँ, ठीक है? आ जाए मैडम यहाँ। बातों का मतलब समझो, ये भाई कह रहे हैं कि ये मेरी बिल्डिंग है, आप इसके सामने आके ऐसे हंगामा कर रहे हो, ठीक क्यों नहीं करूंगी भाई? मैंने पैसे इसी बिल्डिंग के अंदर दिए हैं ना। कमेटी इसी बिल्डिंग में है डलती वो है। बंदा आपको दिख रहा है अरे यहाँ कमेटी इसी बिल्डिंग में डलती है। मैंने इनसे बात इसमें नहीं तो करी। 1000 आप- बच्चे। आप क्या रिकॉर्डिंग करो चाहे मैं तो कुछ कर करो, रहा हूँ, मेरी आपके बात सामने है। ही कर रहा हूँ ना। मेरा इनसे कोई लेना देना है? मैं क्या कह रहा हूँ मेरा आपको, कोई लेना इसमें देना 1000 नहीं है। बच्चे जिम में आते हैं, वो सारे अगर ये कहने लग जाए मेरा ही जिम है। मेरी बात ये सुन लोगे, मुझे जिम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक मेरा बात है। 1 लाख रुपया उसका है कमेटी का। हाँ। ठीक है, जो इन्होंने नहीं दिया। अब जब नहीं दिया तो मैं तो किसने लूंगी नहीं ऊपर से। दिया? मेरे रवि पास ने नहीं है ली कोई थी। कमेटी। मेरे पास में पूरा यूपीआई कर रखा है। किसने, ठीक किसको है? दिया आपने? रवि को डाल रखी है मैंने तो कमेटी, रवि मेरे नाम की कमेटी है। सबसे पूछो फिर ये यहाँ आके क्यों आई, क्यों है जी ये? मेरा ये है। जिम है, आप क्या तुम्हारा जिम का दिखाओ, पेपर पे तुम्हारा जिम है। अच्छा। हाँ? अपने घर के कागज आप दिखाओ, अगर ऐसी बात है मैं तो। क्यों दिखाऊं? वो देखो। क्या? मैं क्यों देखूं भाई? अरे वो देखो ना। बंदा यहाँ बैठता है। हैं? वो बंदा यहाँ बैठता है। वो नहीं है। क्या नहीं? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो है या नहीं है। जिम मेरा बुलाओ। है। जिम मेरा है। नहीं है तो बुलाओ। हाँ? नहीं है तो ना बुलाओ। बुलाओ, ऐसे वो कैसे पुलिस 1 लाख रुपया बुलाएगी। खाने देंगे? पुलिस बुलाएगी। 1 लाख रुपया उसको छोड़ दूं? वो भी मांगे रुपये दो। कौन मांगे? किस चीज के मांगे? कोई पर्सनल ट्रेनिंग और जिम की फीस वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। और जो फंक्शन करवा रखे हैं उनके कौन देगा? कौन सा फंक्शन? कौन से फंक्शन? तुम्हें अच्छी तरह से पता हमारा है तो कौन कोई से फंक्शन फंक्शन? हो जाए ना। ना तुम्हारा कोई फंक्शन है, वो सारा डाटा है। हाँ तो कितने डाटा function? ना अपने धरे ठीक है, रखो। घरे रखो ना, ले चुके हो। अच्छा। तो ले चुके हो, उसके पैसे कौन देगा? बात करना है। तो कौन सी ट्रेनिंग फोन नंबर पे कौन सी फोन करो। ट्रेनिंग कर ली? बस ठीक है, आप लोग सिस्टम जाओ, यहाँ चीज करने की कोई कुछ नहीं है। यहीं खड़ी रहूंगी मैं, खड़ी रहो। आराम से खड़ी इसके रहूंगी। अंदर नहीं। इसके अंदर भी जाऊंगी, आगे दिखा। अरे आगे इसके दिखा। अंदर भी चली जाऊंगी। रहने देना, ये बकवास नहीं है। ओए ओए, ये आप जबरदस्ती कर रहे हो मैडम, ये क्या ठीक जबरदस्ती नहीं करो? है। तो क्या ये जबरदस्ती करो? ठीक नहीं मैंने है जो कहा कर उसे रहे यहाँ हो। बुलाओ। ये ठीक उसे नहीं है। यहाँ अगर बुलाओ। कार्रवाई होगी तो दूसरे तरीके ठीक से है। होगी। आपको अगर कोई भी दिक्कत है, आप 100 नंबर पे कॉल करो, कर ली अपना मैंने, काम 100 करो, नंबर पे कॉल ठीक है। करो। ये आप इसको टक्कर मार रहे हो। तो है जिम मेरा, तो मैं बोलूँ ना क्या? मुझे नहीं पता, उसे बुला दे। नहीं, आप डायरेक्ट छेड़खानी कर रहे हो, इसके सामने टक्कर मार रहे हो। क्या टक्कर मार रहे हो? और कैसे वो टक्कर अंदर मारे? बैठा है इसलिए। और कैसे टक्कर मारेगी? वो अंदर बैठा है। नहीं, और तेरे को दिख रहा है? दिख रहा है तेरे को? दिख रहा है तो मैं देखने जाऊंगी। फिर? घुसने दोगे तब देखने क्यों जाऊंगी। घुसेगी? दूसरे की प्रॉपर्टी में कैसे घुस जाएगी? क्यों नहीं घुस जाऊंगी? जब पुलिस पैसे वाले लिए ने थे तब तो घुस कहा। जाओ। तो क्या? पुलिस ने क्या? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सच बोले सारा सच करवा दूंगी। देखिए ना। जबकि जो राजगुरु ने मेरे ऊपर और उसकी वाइफ ने जो एलिगेशन लगाए हैं, मेरे जो ऑडियो वो कह रहा है कि मैं वायरल कर दूंगा, मेरे ऊपर और हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाए हैं कि इन्होंने ये बोला कि मेरे पति पैसे लेने गए तो उन्होंने बोला कि हम बारी बारी रेप करेंगे जब आपका पैसा देंगे। और उस ऑडियो में मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि भाई मैं कमेटी का जो बचा हुआ पैसा वो आपको दूंगा राजगुरु जी। जब उसने बोला नहीं, डिंपल लेने आएगी। आप खुद बताओ, जहां उसको अगर रेप का खतरा है तो कोई अपनी वाइफ को यहाँ भेजेगा क्या? उस दिन हमारे पास पुलिस से कॉल आई कि भाई एक बार थाने आ जाइए, ऐसे ऐसे ये मीडिया में ये हो रखा है। ना तो हमारी किसी ने बात सुनी। मीडिया वाले वहां पे जो कुछ बुलवा रहे थे, जो एलिगेशन लगवाने थे, वो सब उनसे ही बुलवाए जा रहे थे। हमारे पास थाने से कॉल आई कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे एक कंप्लेंट आई है। तो हम वहाँ पे मतलब चले गए कि भाई जो भी है देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो हमने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे मीडिया वाले और ये राजगुरु और उसकी वाइफ डिंपल वहाँ पे खड़े थे। तो उन्होंने उनसे पूछा, फिर हमें भी बुलाया गया। तो हमने पूछा कि क्या खिलाफ है। तो हम चौकन्ने रह गए कि क्या क्या एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए गए हैं। तो हमने एसएचओ साहब को भी अपनी बात बताई कि ऐसे ऐसे हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे कोऑपरेट तरीके से हमसे पूछी भी सारी बातें। पूरा पुलिस स्टेशन, जो हमारी आईओ साहब थी, उन्होंने भी हमसे सारी चीजें पूछी, अच्छे से समझी। तो उसी कोऑपरेट करने की वजह से हमें जो भी मतलब ये बेल वगैरह की जो भी चीज थी, हमें बेल मिल गई। वहाँ पे सारी बातें के इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हमने वहाँ पे बोल भी दिया था। तो उन्होंने हमें समझा अच्छे से कि भाई अगर हम गलत हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई करना, नहीं तो किसी की। लेकिन जो अगले दिन मीडिया हमें पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। ये एक वीडियो निकल के आती है, चारों तरफ से हमारे पास वो वीडियो भेजी जाती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो। तो मीडिया वालों ने जो हमारे साथ ये खेल खेला, इतना गंदा करैक्टर हमारा, बिना बात के इतना गंदा करैक्टर हमारा सबके सामने पेश कर दिया, हमारे जिम को बदनाम करने की कोशिश की।
और एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया दो नेताओं से मिलकर, जबकि एक बहुत ही नॉर्मल सा एक पर्सनल मुद्दा था, इसको इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया मीडिया वालों ने। तो हम चाहते हैं कि मीडिया वालों पे ना इतना तगड़ा एक्शन होना चाहिए कि कभी किसी बच्चे का जिंदगी, कभी किसी की भविष्य ही खराब ना करे, कि लोगों में इतना डर फैल जाए महिलाओं के नाम पे, मीडिया वालों के नाम पे। तो हेलो, मेरा नाम शोभित है और मेरा इस केस में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना मेरा कोई कमेटी से इन्वॉल्वमेंट है, ना किसी भी चीज़ में। मेरा जो नाम आया है सिर्फ वो उन्होंने इस वजह से, ट्रेनर भी नहीं हूँ मैं जिम का, जबकि मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ बहुत टाइम से। राजगुरु अक्सर ना कोई 3 मीडिया वाले हैं जो जिनके नाम लेता था, एक चरण सिंह सहरावत, मदन मोहन तंवर और एक अनंत कौशिक। इनके नाम पे काफी वो मतलब तारीफ करता रहता था, बोलता था कि ये मेरे ये है, मैं किसी को भी फंसवा सकता हूँ, कई नेता को फंसवा सकता हूँ। मुझे ये नहीं पता था, और वो सारी खबरें भी देता था इनसे, कौन नेता क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो मुझे ये नहीं पता था कि लास्ट में यही धमकी वो मेरे खिलाफ भी प्लान करे। उसने यही बोला कि जैसे जो आप को मैं बता ही चुका हूँ कि एक ये हनी ट्रैप मेरे खिलाफ, मनीष के खिलाफ और शोभित के खिलाफ करने की उसने कोशिश की अपनी वाइफ के थ्रू। तो लास्ट में आके उसको एक छोटा सा ये कमेटी को लेके एक मुद्दा बन गया, एक उसको एक रास्ता मिल गया कि मैं कैसे इसको वो करूं। तो उसने मेरे को फोन पे, जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, राजगुरु अक्सर ना इन तीनों पत्रकारों का हमें बताता रहता था कि भाई क्या, कौन क्या कर रहा है, किससे, मतलब वो एक बार तो मेरे को ये भी बता रहा था कि किसी ना किसी नेता को कभी फंसाएंगे इस मामले में, जो जो ये कर रहे हैं। उसका मतलब एक तरीके से ठगी का काम जो था वो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि वो मेरे साथ भी ऐसा सोच रहा है। लास्ट में जैसे एक कमेटी के मुद्दे को लेके उसको जैसे ही एक मौका मिला, तो उसने मेरे को हनी ट्रैप करने की कोशिश की, धमकियां देनी शुरू की। मैंने बोला भाई जो तेरे से होता हो तू कर ले, मैं जब गलत नहीं हूं तो मैं क्यों डरूं। तो उसने मेरे को मीडिया वालों की धमकी दी। इन जो तीनों पत्रकारों के नाम मैंने आपको बताए, उन तीनों पत्रकारों के साथ मिलके आप सबके सामने कैसे हमारा कैरेक्टर उसने पेश कर दिया और क्या से क्या बना दिया। हम कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कुछ चीजें होंगी हमारे साथ। एक फिट इंडिया से जुड़े हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, सबके साथ अच्छा कोऑपरेट करते हैं। जिम, कोई आर्मी वाला या गरीब बच्चा होता है उससे तो हम फीस भी नहीं लेते हैं, कि ताकि एक मैसेज जाए लोगों में फिटनेस के थ्रू। और आज पता नहीं उसने किस चीज का बदला ले लिया या क्या लगा दिया, इतना ठगने की कोशिश की। तो हम आपसे एक अपील करते हैं कि कम, ज्यादा से ज्यादा इस चीज को वो करना कि हमें न्याय मिल सके। हम पुलिस प्रशासन से भी ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, और इसकी कंप्लेंट हम आगे तक करेंगे, जितना भी होगा हम इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हजारों लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है कि आगे कोई बच्चा इसमें ना फंसे। ये बहुत ही शर्मनाक है कि कैसे एक मीडिया ग्रुप बिना प्रोटोकॉल फॉलो किए खबरें चलाकर लोगों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है। अब बात किया जाए नजफगढ़ के नेताओं की, तो इन्होंने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए हमेशा ही युवाओं का फ्यूचर बर्बाद किया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस बहुत ही मुस्तैदी के साथ इलाके से बदमाशी खत्म करने की कोशिश कर रही है, पर ये नेता है कि मानते ही नहीं, और अब इनके साथ जुड़ गए हैं ये कुछ मीडिया कर्मी। इस पूरे मामले में मीडिया के कुछ साथियों ने छावला थाने के एसएचओ पर प्रेशर बनाने की बहुत कोशिश की, पर एसएचओ पंकज कुमार ने अपनी सूझबूझ से इस मामले के न्यायिक प्रक्रिया को पूरी तरह से अमली जामा पहनाया और मामला अब कोर्ट की निगरानी में है। जीएनएन चाहता है कि इन युवाओं की बातें भी लोगों तक आए और इन्हें भी इंसाफ मिले। आइए आपको छोड़े जाते हैं राजगुरु और डिंपल की वीडियो के साथ कि उनकी भाषा शैली और उनके तेवर के साथ। 250 रुपए में बेच। अरे बात की चूत दोस्ती की यार, ज्यादा नहीं हो रहा है, ज्यादा हो गया, हो जान दो। मेरा नाम सिटी है। अच्छा, यहाँ पर ये जिम है, इसके बारे में बताइए कि यहाँ पर इससे सुविधाएं मिलती हैं या कुछ परेशानियां होती हैं, क्योंकि अभी पीछे एक वारदात हुई है यहाँ पर। हमें काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है इस जिम से और हमें कोई परेशानी नहीं होती। इनके ओनर बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे बहुत सारी लेडीजें जिम करती हैं, कम से कम 50-100 के आसपास। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 3 साल हो गए जी, यहाँ, कोई परेशानी नहीं है। बच्चे आते हैं, सबका टाइम अपना अपना सबका है। जैसे भाई जो जॉब कर रहा है वो अपना टाइम से आ रहा है, जो जॉब से, कुछ ऐसे भी हैं जो जॉब करके आते हैं, जो सुबह भी जाते हैं। ऐसी हमें आज तक कोई परेशानी। अभी एक महिला की या एक, देखो उनका पर्सनल था, सिर्फ उनके पैसों से था,
उसने एलिगेशन उसने दूसरे तरीके से लगाया है जिम पर, वो बहुत ही गलत किया है। ठीक है, अच्छा। हम इतने देखो छोटे बच्चे भी, आप देखो इनकी उम्र देखो, मामले मेरी को कहाँ देखो, तक मामले को इनको कहाँ तक देखो, इनको मामले को देखो। कहाँ तक आप जानते हैं, कहाँ तक समझते हैं उस मामले आप को? एक बात बताओ, जो आदमी 3 साल से यहाँ पे आ रही है जा रही है, वो कंटिन्यू, ये नहीं कि हम कभी नहीं आए या कभी छोड़ दिया, यानी कंटिन्यू आ रहे हैं, तो आप ये बताओ हम इस जिम के बारे में क्या नहीं जानते होंगे, जी। क्या नहीं जानते होंगे, आप ये बताओ। क्या यहाँ पर जो लड़के रहते हैं या जो आते हैं लड़के, क्या उन्होंने कोई किसी के साथ बदतमीजी कभी? देखो, नहीं हुआ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आप मेरी छोड़ो, मेरे से ये छोड़ ऐसा मैं भी इनसे इसी जिम में देखो। आती हूँ और जिम करते, कोई दिक्कत नहीं है। सर की तो बात अलग है, यहाँ का कोई बच्चा भी कुछ नहीं कहता है। ऐसा एटमॉस्फेयर हो तो हस्बैंड लोग भेजेंगे, निगम पार्क फैमिली वाले कि ये लड़के गैंगस्टर हैं, गैंग कौन अरे है? वो कौन? मुझे बोले सबका पवन शर्मा जी से ये पूछिए कि यहाँ पे कितनी बार वो आए हैं और कितनी बार उन्होंने सर्वे किया है, यहाँ पर आकर कि 1 साल से ज्यादा उनको बने हुए होगा। हम कॉल कर करके थक चुके हैं उनको यहाँ बुलाने के लिए, लेकिन आज तक कभी पवन शर्मा ने आके ये नहीं देखा है कि गलियों में क्या हो रहा है और कॉलोनी में क्या हो रहा है। वोट इसीलिए नहीं दी थी कि शायद विधायक बन गए और आज छुट्टी, हमने सिर्फ इसीलिए दी थी कि हम जब भी कॉल करें, भाई चलो हम परेशानी में हैं, कॉल कर रहे हैं, तब तो उनको आने का फर्ज बनता है। क्या क्या परेशानी है आपको? देखो कॉलोनी में ये है, जैसे नालियों की परेशानियां हैं, भाई कॉलोनी में पानी भी गर्मियों के टाइम पे कितना दुखी होते हैं हमें पता है। कूड़ा नहीं उठता, गाड़ी आएगी चारों तरफ घुमा के छुट्टी। नालियाँ साफ नहीं होती। पवन शर्मा के पास तो स्पेशली कॉल करे हैं हमने, और कौन कह दे कि यहाँ पवन शर्मा है, एक रिकॉर्डिंग दिखा दे मान जाऊंगी। तो आपका मानना है कि जिम पवन का तो शर्मा यहाँ छोड़ो, कभी आया ही नहीं आए, उसका कहना है कि बनने के बाद सिर्फ एक बार आए हैं, वो भी उस टाइम पे आए थे जब कमलदीप जी ने बुलाया था। कमलदीप ने बोला था कि भाई हम कुछ परेशानियां हैं, पर्सनल थी कि इनके ऊपर थी हमें नहीं पता, लेकिन आए थे एक बार और ये बोला था कि हाँ ठीक है जी थोड़ा टाइम दो, देखो अभी तो बना हूँ, अभी तो मेरे पास पेमेंट भी नहीं आई है, घर से तो मैं कैसे करवा सकता हूँ, जब ऊपर से पेमेंट आएगी तो आपका काम होगा। लेकिन मेरे ख्याल से दोबारा ही इलेक्शन आ जाएंगे, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ। और बात करें सुखबीर शौकीन की, तो उनके बारे में क्या कहते हैं आप? सुखबीर शौकीन जी देखो जी, पार्टियां सबकी अपनी है, समझ रहे हैं आप, पार्टीबाजी करके जो ये इन बच्चों के बारे में ये बच्चों बात के खिलाफ सिर्फ भड़काया जा रहा है और कोई वो नहीं है। यहाँ सुमेश शौकीन जी भी कभी नहीं आए हैं, सुखबीर शौकीन जो भी उनका नाम है, हमने नहीं देखा उनको। उनकी वाइफ थी विधायक जब वो आई थी 1-2 बार, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। पार्षद थी उनकी आप वाइफ। इलाके की महिलाएं जो जिम कर रही हैं, आपको इन लड़कों हाँ, से कोई परेशानी कभी भी नहीं देखी। क्या जिस महिला ने कंप्लेन की उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? देखो उस महिला बिल्कुल यहाँ अभी तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। जब उसका कुछ, भाई देखो कोई भी है, अगर आपके पैसे थे या आपकी जो भी कमेटी थी या कुछ भी था, उसके हस्बैंड के पास सारी पेमेंट गई है, अगली का कहना है कि मुझे चाहिए, तो फिर हस्बैंड को बोलो वापस कर दे, वो आपको वापस दे देंगे। तो ये कितना ठीक है पुलिस तक जाना और बच्चों को नेताओं का ऐसे बदनाम करना? ये गलत है, नेताओं ने बहुत सिर्फ गलत इसलिए है। बोला क्योंकि इन्होंने आप पार्टी ज्वाइन की है, तो अगेंस्ट वाले सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं, बाकी उनका कोई काम नहीं था बोलने का, कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने रियलिटी नहीं देखी कि यहाँ पर वाकई में हुआ क्या है, और सिर्फ स्टेटमेंट पास कर दिया। एक बात बताओ, आपके साथ कुछ होता है, आपके साथ कभी तभी तो कोई बोलेगा ना, जब मेरे को आपके साइड की बात ही नहीं पता, मैं कैसे कह दूंगा? अगर ये मेरे को आके कह देगा तो वो तो ऐसी है, जब मैंने आपको सुना ही नहीं, आपको देखा ही नहीं, ऐसे भाई मीडिया वाले भी ये कर रहे हैं, ये ऐसी हैं, ये दरिंदे हैं, ये हैं, इन्होंने शोषण कर रखा है। देखो अरे आपने उसकी बात सुन के कैसे बोल दिया भाई? उसके बच्चे नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है, उस पर क्या असर होगा? परेशानी नहीं है। आप एक-एक करके बोले। आपको दोनों की बातें सुननी चाहिए ना, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो कोई भी हो। अगर उस औरत ने आके, मैं आके बोल रही हूँ मेरे साथ इन भैया ने ये कर दिया, अब आप इस भैया को ऐसे गाली देने लग जाओगे बिना इन भैया से कुछ पूछे? तो आपको लगता है मीडिया कर्मियों ने गलत फैलाया है बात। कल इसके बच्चे भी वो वीडियो देखेंगे, इसकी फैमिली है, इसकी वाइफ देखेंगे, कोई और उन पर क्या गुजरा है बात बताओ? वो सुप्रीम कोर्ट खुद ही बन रहे हैं मीडिया वाले, उनको फैसला आने का इंतजार करो, या फिर आकर उन पे न्यूज दिखाओ, ये बोलो कि ऐसे ऐसे लेडीज ने एलिगेशन लगाए हैं, लेकिन दूसरे पक्ष की अभी बात नहीं आई है।
जो भी खबर हमारे पास आएगी आप तक पहुंचा देंगे। ये ऐसे नहीं तो मैडम कि आप उन्होंने तो ये जिम कर तो दिया, वो छोड़ो। तो दरिंदे हो अगर गए। ऐसे एलिगेशन अगर लेडीज लगाएंगी तो कल को तो फिर पिज्जा हट है, कहीं पिज्जा आ रहा है, कहीं आएगा, ऑनलाइन से डिलीवरी सामान करने भी लेके नहीं आ रहा है, आएगा ऐसे तो फिर कल को पेमेंट देनी नहीं है। जी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, बात खत्म। देखो हमने उनके साथ जिम किया। लेडीज होने का गलत फायदा ना उठाओ। 18 साल की मेरी लड़की भी यहाँ जिम करती है, उनको मामा मामा बोलती है, मेरे को बड़ी बहन समझ के बोलते हैं। मेरा कौन सा रिश्ता है भाई इससे, लेकिन सिर्फ इज्जत इतनी करते हैं। ये नहीं, इनकी जिम को हर बच्चा इज्जत करता है जब हम यहाँ आते हैं। इसीलिए हमने गुस्सा भी मैं इसीलिए है। आपको जो एलिगेशन थे, जो लड़ाई थी, आप उस लड़ाई पे लड़ाई लड़ते आपने, मतलब इतना इसके परिवार तक अटैक है, ये इसके बच्चों तक पे अटैक है। इसकी किस चीज पर आप एक बात बताओ, ये 4 साल तक ये साबित कर देगा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो अब ये बेइज्जती महसूस करेगा, फेस करेगा, जो इसके बच्चे फेस करेंगे, उसका जवाब कौन देगा? वो तो क्या 1 मिनट होली और 4 आदमी ने उसकी बातें सुन ली। हाँ भाई ये तो ऐसे लोग थे, तो शोषण करते थे। और क्या कह रही है कि मैंने घर बेच दिया, घर बेच के वो कौन सी कॉलोनी छोड़ के चली गई? घर बेच के यहाँ 8 नंबर गली से वो और भी नजीक आई है जिम के, और भी पास में आई है वो जिम के। कॉलोनी छोड़ती या फिर दिन पूरी छोड़ देती। उसके हस्बैंड ने बोला कि कमेटी ले लिया, जबकि उसके पास सारा रिकॉर्ड है, उसे जैसे जैसे भेजा है, और लेने के बाद आके बोल रहा है डिम्पल तुमसे अपने आप ले लेगी, पैसे वसूल कर लेगी। और कोई प्रॉब्लम उसकी थी, ये बोला कि वो गुंडे लेके घूम रहा है या बंदूक मेरे को गोली मारने के लिए। अरे ये बच्चे जिम मारने आ रहे हैं, पढ़ने निकले वाले बच्चे हैं, ये गोलियां लेके घूमेंगे? ये जिस पर एलिगेशन लगा रखा है MBA पास। सुमित नाम है जी मेरा। नजफगढ़ में रहते हैं आप, लोगों की लैंग्वेज कैसी है बात करने की? लैंग्वेज मैडम गाली गलौज नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे होती रहती है। जैसे आपस में मिलते हैं जब भी थोड़ा बहुत चलता रहता है मजाक के तौर पे, तो ऐसे ही नॉर्मल बात हुई थी, तो बस उसी में टोन में गर्मा गर्म में बात क्या हो गई। ये जो जिम की ये जो सारी घटना हुई, इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी आपने? हाँ जी सुनिए, पहले उसने गाली दी थी, फिर उस हाँ नॉर्मल टोन है मैडम, ये ऐसे बात होती रहती है, जैसे दोस्त भी मिलते रहते हैं जब भी ऐसे ही बात करते रहते हैं। लड़का ऑडियो में है वो जिम वालों का दोस्त है, यहाँ आता जाता? हाँ आता जाता था मैडम, अभी थोड़े दिन पहले भी आता जाता था यहाँ पे, उसकी वाइफ भी आती थी जिम करने, सारे आते थे यहाँ पे। और कोई कुछ बताना चाहे जिम के बारे में? जिम बढ़िया, और यहाँ पे है ना, जिस टाइम वो एक्सरसाइज करने आते थे उस टाइम मेरे घर से भी आते थे, मेरी वाइफ भी आती थी, लेकिन उस टाइम पे ऐसी कोई भी जो एलिगेशन लगे वो कोई चीज़ थी ही नहीं। वरना एक बात बताओ, आप आ रहे हो और आपके साथ एक और आ रही है, दूसरी के साथ में हो रहा है और उसके साथ में नहीं हो रहा होगा, तो तीनों के 2-3 जो भी होंगे उसी के साथ में होगा ना, ऐसा पर्टिकुलर तो होगा नहीं, दिखेगा भी सभी को ना। ऊपर जाके कोई कमरा है जहाँ पे एक्सरसाइज होती है ना, कुछ हो रहा है कि भाई कहीं अलग हो जाएगा। कितने समय से आ रहे हैं आप यहाँ पर जिम में? भाई जब से खुली है तभी से आ रहे हैं हम तो, स्टार्टिंग से इस जिम में। कितना हो गया होंगे 3-4 साल हो गए। क्या यहाँ कोई गैंगस्टर जैसी ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम, ये सब कुछ झूठ है जो भी है। तो यहाँ के जो नेता इस बारे में बोल रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम सारी चीजें कह तो दी गलत है, इसको बेफालतू में पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है, और वो भी इसलिए कि अब ये वार्ड अध्यक्ष बन गया छावला के, तो जाके। क्या कहते हैं भाई आप? मैं इस जिम में 3 साल से आ रहा हूँ। 3 साल से भाई साहब को मैं ये भी देख रहा हूँ, भगत सिंह की जयंती, उनका जन्मदिन, इतने बढ़िया बंदे हैं ना, मतलब यूथ को जोड़ के रखते हैं, अच्छी बातें संदेश पहुंचाते हैं, सबको अच्छी नॉलेज देते हैं, जिम के बारे में, हर चीज़ के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन ये जो एलिगेशन सुना हमने आज तक, लड़की छेड़ने के बारे में, मतलब कोई भी यार आज तक तो हमने कभी सुना नहीं, ये पहली बार सुनाई दिया है कि इन्होंने लड़की को छेड़ा है। हम खुद शौक है इस चीज़ के बारे में, हमने कभी सोचा ही नहीं इस चीज़ को। तो अच्छा आप यहीं रहते हैं? हाँ यही रहता हूँ, मेरा घर ये बगल में ही है। आप जानते हैं उस महिला को भी? महिला को नहीं देखा मैंने आज तक, लेकिन वो आती थी शाम को, मैं आता था सुबह। अच्छा मैं ऑफिस से यहाँ जिम में कभी कोई लफड़ा नहीं? कभी आज तक कभी कोई लफड़ा नहीं हुआ। अगर कोई नॉर्मल किसी ने चैन भी पहन ली मान लो जैसे, तो उसको बोल दिया कि गुंडा है, ये तो गैंग चलाते। अरे आजकल तो सब करो, कोई ज्वेलरी पहन के चैन पहन के घूमता है। अब उस भाई को देख लो चैन पहन रखी, तो मतलब ये बदमाश है। तो हाँ भाई कोई है? अरे इधर आओ भाई, फ्रेंड के लिए। 3 साल हो गए यहाँ पर आते हुए। अच्छा, और सुबह शाम आते हैं आप? शाम को आता हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा तो क्या देखते हैं यहाँ पर, कितने लोग आते होंगे? यहाँ तकरीबन 100-50 लोग तो आते हैं जो मेरे टाइम पर, जब 50-100 लोग होते हैं रोजाना लड़के दोनों आते हैं। अच्छा और यहाँ पर कोई ऐसा बात नहीं है जो ये बता रहे हैं, यहाँ पर ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं। यहाँ माहौल बिल्कुल अपना। पिछले 3 साल में आपने कोई ऐसा मामला पहले देखा यहाँ पे, कोई झगड़ा हुआ हो किसी को? नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है। यहाँ तो सब अपना जिम करते हैं, अपने जाते हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है इधर कॉलोनी में, पूरा सब सही रहते हैं। अभी जो इतना बड़ा मामला हुआ, खबर चली और आपने देखा कि भाई पत्रकार भी ये फेक है, सारी की सारी बातें। यहाँ पर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है, और ना हमने कभी देखा ऐसी चीज यहाँ होती हुई।
इतना टाइम हो गया, मैं 3 साल हो गए, आज तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर। 3 साल पहले की जा रहा था का कस्टमर हुआ है। अरे भाई बंद करो इसे। ये वो बात बना दिया ना, अरे कोई पीछे क्यों ना मांग लिए, मैं बुके बना दे दे मना कितना है बोलते रहो क्या ही हो। जब माए गई 3 साल लगातार आई है, 3 साल पहले गया बात बताओ है, ये वो अचानक कितना आ गया वो रे, फिर आप सारा सबके में आ गया। कमेटी तो आवेगी जब दी जाएगी भाई, बिना कमेटी आए कितने दे दे आदमी। अच्छा माता जी कहाँ थे आप उस दिन जब थाने का मामला ऐसा आया था? और अरे माता अंसार जा रही थी। भाई गलती है आप लोगों की, आप लोगों को तो बताना चाहिए था माता जी को। माता जी हमने तो बेरा ही काल परसों पट्टा पन्ना में यो कांड हो रहा है गाड़ में, ये तो गलत है भाई। चाहे तो तेरी गेलो माता जी अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे ये बताइए। अब इस मामले ना साफ करो। देखो बोलना बहुत आसान हुआ है, औरत की भी इज्जत है तो आदमी की भी इज्जत है। ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठाकर, उस लेडी ने तो चलो कह दी, उसका काम था एलिगेशन लगाना, लेकिन जिन मीडिया वाला ने जो भी थे भाई यूट्यूबर्स वाले, उन्होंने जाकर बोला है, उन्होंने तो सीधा ये बोल दिया ना कि यहाँ पर हैरेसमेंट होती है, ये जिन देखो, ये दरिंदे देखो, ये वहशी देखो। वो क्या लेकर गए भैया, तो उन्होंने तो बोल दिया वहशी। वो आदमी कैसे गली तो निकला है जो वीडियो देखा, देखो देखो इनके बारे में ऐसे बोल रहे हैं, इनके बारे में ऐसे बोल रहे हैं, क्यों भाई? अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो ऐसी ऐसी वीडियो बना रहे हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट बनकर बैठे हैं इस देश में, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन पर मानहानि का केस करो, पेटिशन फाइल होनी चाहिए, उनके चैनल बंद होने चाहिए जो बिना सोचे समझे खुद वकील बनकर खुद कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। और दोनों नेता के खिलाफ होना चाहिए। जो नेता ओपन होके खुद बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पे ये नहीं होता था, आपके सारे विधायक ऐसे हैं, ये है वो। आप आदमी पार्टी की जब बिजली फ्री थी तो उनके घर में भी वो फ्री बिजली आ रही थी। पार्टी की बात हम नहीं कर रहे वो हैं, पार्टी वाले ही बोल रहे हैं कि हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपके इस समय जो मौजूदा पार्षद हैं उनसे आपको क्या? उनसे हमें यही शिकायत है, कभी कॉलोनी में एक बार सर्वे करो, कॉलोनी का जायजा लो, कॉलोनी में क्या हो रहा है, बिना सोचे समझे किसी को मत बोलो, किसी को दोषी मत करार दो। और पूर्व पार्षद क्या कह रहे हैं? शौकीन, उन्होंने भी अपनी बात खुद गैंगस्टर है तो औरों को भी गैंगस्टर, पढ़े लिखे वाले बच्चों को गैंगस्टर बना रहा है। उनसे ये कभी पूछा गैंगस्टर बनना कितना मुश्किल है या कितना आसान है? ये थोड़ी ना पैदा होता है, ये बंदूक उठा के चल पड़े इधर थोड़ी ना। इन्होंने वो खोल रखी है बच्चों के लिए। उनके बच्चे जिम्मे नहीं जाते, यहीं आते हैं, उनका भतीजा यहीं आता है। अब आप लोग क्या चाहते हो? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस तरह की न्यूज़ फैलानी बंद करें। एक आदमी बोलेगा तो आवाज आएगी। अगर वो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं वे लोग, तो अपने पद की इज्जत करें, वैल्यू करें, अपने शब्द की वैल्यू करें कि हम क्या बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं और बिना सोचे समझे क्यों बोल रहे हैं। क्या आप लोगों को जिनसे शिकायत है, क्या आप उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे? करानी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि वे चुप नहीं होंगे तो करानी ही पड़ेगी। मीडिया के सामने माफी मांगे, या तो मीडिया के सामने माफी मांगो कि हमने गलत स्टेटमेंट दी है बिना सच जाने। हाँ भाइयों, आप लोग क्या कहते हो? उन पर कहाँ है कोई भाई है? मानहानि का केस करेंगे। ये किन के ऊपर करना चाहते हैं आप मानहानि का केस? मीडिया, वो यूट्यूबर जिन्होंने वीडियो बनाई है, और ये राजगुरु की वाइफ, और ये जो लोग भी है आपके एमएलए पार्षद है जो बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है सच्चाई का, बस बोलना है। आपने तो बोल दिया, लेकिन उस बोलने का जो इफेक्ट हो रहा है ना, वो देखो क्या हो रहा है। ये जो सुखबीर शौकीन बोल रहा था गैंगस्टर के लिए, उसके ऊपर भी केस करेंगे हम तो। भतीजा इधर आ रहा है, उस पे भी केस करेंगे। वो पवन शर्मा बोल रहा है कि वो चल रहा है, ये बंदूकें ले लेके ये गैंगस्टर बना रहा है, ये गैंग बना के पीछा कर रहा है, गोलियां चला रहा है, उसके ऊपर भी करो। गलती मानी। सुखबीर शौकीन ने बोला है कि मुझे नहीं पता था, मैंने बोल दिया। बहन जी थोड़ा सा ब्रेक रखो। वालों के खिलाफ भी कंप्लेंट करनी चाहिए। भाई के बारे में इतने गलत वो इल्जाम लगा रहे हैं, औरों को भी वीडियो दिखा रहे हैं। दोनों पक्ष की सुन के अगर वो कुछ कंक्लूजन देते जब तो चलता, अगर एक बंदे की सुन के अब उन्होंने सीधी वीडियो डाल दी कि ये तो ऐसा है वैसा है, वो तो गलत है ना। सीधा उन्होंने अपनी तरफ से उसे डिक्लेयर कर दिया ये गंदा है। कहीं ना कहीं इस चीज को देखो ना कि उन लोगों ने आपके खिलाफ शिकायत की और शिकायत के बाद वो एफआईआर, तो उसके बाद न्यूज उन्होंने लगाई, तो क्या लगता है आपको? डिक्लेयर करने से पहले दूसरे बंदे के पड़ोस में भाई ये बंदा यहीं पे है, जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मेरी गली वालों को पता होगा मैं कैसा हूँ,
उन्हें तो पता होगा, उनसे पूछो। आप जितनी पब्लिक है उनसे पूछ के तो बंदे पे एलिगेशन लगाओ कि ये बंदा कैसा है। गली वालों को तो पता होगा ये बंदा कैसा है कैसा नहीं है। अभी इतना सब हो गया तो एक बात बताइए, उसके लिए आपने क्या शिकायत दर्ज कराई है? अभी तो नहीं कराई, लेकिन करानी पड़ेगी शिकायत दर्ज, क्योंकि ये ठीक नहीं है। आगे तक के लिए, आगे के लोगों को भी पता चले कि ये ठीक नहीं है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर महिलाएं भी इकट्ठी हुई हैं। ये जिम 3 साल से यहाँ पर चल रहा है और 3 साल से चल रहे इस जिम में अभी तक बताते हैं कि कोई भी यहाँ समस्या ऐसी हुई नहीं है, कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है, कोई झगड़ा यहाँ पर हुआ नहीं है। और ये झगड़ा जो हुआ है, इस झगड़े का सबसे बड़ा जो सिस्टम रहा, कहीं ना कहीं लेन देन का रहा। लेन देन की वजह से यहाँ उल्टी सीधी शिकायतें दर्ज कराई गई। अब इनका कहना है कि यहाँ पर पत्रकार भी आए थे, अब वो उन पत्रकारों ने गलत इनकी न्यूज को प्रसारित किया है, इनको फंसाने की कोशिश की है, ब्लैकमेलिंग की कोशिश की है। अब देखने वाली बात है कि कानून प्रशासन इन लोगों को किस तरीके से लेता है, किस तरीके से दिखाता है, क्योंकि जीएनएन हमेशा सच्चाई का प्रतीक रहा है और जीएनएन ने हमेशा सच पर ही काम किया है। तो आज हम इस जिम पर पहुंचे हुए, यहाँ की सभी महिलाओं से बात की हमने। यहाँ पर आने वाले जिम में लोग जो जिम करने आते हैं उनसे भी हमने बात की। उन सभी ने बताया कि 3 साल से रेगुलर यहाँ पर आ रहे हैं और अभी तक ऐसी दुर्घटना कोई हुई नहीं है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए या ब्लैकमेल करने के लिए ये सिस्टम रखा गया। इसी सिस्टम के तहत इन लड़कों को यहाँ बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि ये लड़के इतने अच्छे हैं कि स्वतंत्रता के मैदान में जो लोग खड़े हुए थे उनके लिए आज भी शहीद भगत सिंह के लिए ये रैली निकालते हैं, उन समाज को जागरूक करते हैं और समाज के प्रति वफादार निष्ठावान बने रहते हैं हमेशा। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह यादव के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज, दिल्ली।